आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 2 अगस्त को जारी होगी। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये 3 किस्तों में मिलते हैं। अब तक 19 किस्तों में 3,69,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। कृषि मंत्री ने किसानों से कार्यक्रम में जुड़ने की अपील की है। यह झारखंड के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 48 एमबीबीएस छात्रों को उपाधियां दीं, जिनमें से 4 को मेडल भी मिले। डॉ. अश्मित अग्रवाल को स्वर्ण, डॉ. तनिष्क को रजत और डॉ. हर्षविन को कांस्य पदक मिला। डॉ. आरार्चा जायसवाल को सबसे अधिक उपस्थिति के लिए सम्मानित किया गया। कार्यकारी निदेशक डॉ. सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि 2019 बैच के छात्रों ने इंटर्नशिप पूरी की है। जमशेदपुर के परसुडीह में सरजामदा सेंटर चौक के पास सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण को पुलिस ने जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। विरोध करने पर सूरज महतो समेत 3 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। अंचल निरीक्षक ने बताया कि पहले भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन दोबारा निर्माण शुरू हो गया था। अंचल अधिकारी के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी है। जमशेदपुर में उपायुक्त ने हेलमेट न पहनने वालों को पेट्रोल न देने का आदेश दिया है। सड़क सुरक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। पिछले महीने सड़क दुर्घटनाओं में 10 लोगों की जान चली गई थी। प्रशासन ने हिट एंड रन मामलों में मुआवजे के निर्देश दिए और सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने की बात कही। जिला उपभोक्ता आयोग ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस को शशिधर सिंह नामक वाहन मालिक को 1,93,268 रुपये चुकाने का आदेश दिया है। यह मामला बीमा दावे से जुड़ा है, जिसमें शॉर्ट सर्किट के कारण वाहन को नुकसान हुआ था। आयोग ने बीमा कंपनी के व्यवहार को अनुचित माना और समय पर भुगतान न करने पर ब्याज लगाने का भी निर्देश दिया। देवघर एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत राज्यपाल संतोष गंगवार, राज्य सरकार की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने किया। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करती हुई ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने उन्हें शाल भेंट किया। इस दौरान राज्य के आला अधिकारी तथा देवघर जिला प्रशासन से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस झारखंड के सभी 49 नगर निकायों में कमेटियों का गठन करेगी, जिनकी अधिसूचना प्रदेश अध्यक्ष स्तर से जारी होगी। इसके लिए पर्यवेक्षकों का मनोनयन हो चुका है और विधायकों व वरिष्ठ नेताओं को 1 से अधिक निकायों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन कमेटियों में विधायकों, सांसदों, पूर्व विधायकों और सांसदों को शामिल किया गया है। साहिबगंज जिले के बरहड़वा अंचल में भूमि घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें लखराज श्रेणी की जमीन बेची गई। सिरासिन मौजा में भूमि माफियाओं ने यह काम किया और अधिकारियों ने म्यूटेशन करके लगान भी निर्धारित कर दिया। एक प्राचीन शिव मंदिर की जमीन पर भी विवाद है, जिससे ग्रामीणों ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामले की जांच जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रहेंगी, जहां वे देवघर एम्स और आईआईटी धनबाद के दीक्षांत समारोहों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति देवघर में एम्स के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी और रांची के राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। अगले दिन वे आईआईटी धनबाद के समारोह में शामिल होंगी। दौरे के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक स्तर के पदों पर होने वाली नियुक्ति में अब प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा भी लेने का प्राविधान किया है। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कुल पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, लेकिन किसी कोटि में 15 गुना अभ्यर्थी नहीं मिलने पर उसी कोटि के अन्य अभ्यर्थियों का भी मेधा सूची में सम्मिलित किया जाएगा। धनबाद से लोकमान्य तिलक मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है, जो 5 अगस्त से 30 सितंबर तक हर मंगलवार को चलेगी। वापसी में 7 अगस्त से 2 अक्टूबर तक बुकिंग शुरू होने की संभावना है। गोमो बोकारो होकर जाने वाली दक्षिण भारत की 3 ट्रेनों का भी विस्तार किया गया है, जिससे पटना चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेनें अब अगस्त से अक्टूबर तक चलेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के धनबाद आगमन की तैयारियों का जायजा लिया गया।
उपायुक्त और एसएसपी ने आईआईटी आईएसएम का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। बिना पहचान पत्र के प्रवेश निषेध किया गया है और सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने पर जोर दिया गया। कोडरमा के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय सतगावा में साइबर अपराध को लेकर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। थाना प्रभारी सौरभ कुमार शर्मा ने छात्राओं को साइबर अपराध के विभिन्न रूपों से अवगत कराया और सतर्क रहने को कहा। उन्होंने मोबाइल के इस्तेमाल और संदिग्ध लिंक से बचने की सलाह दी। वन स्टॉप सेंटर की नोडल पदाधिकारी ने छात्राओं को आत्मबल के साथ जीने के लिए प्रेरित किया। झारखंड सरकार ने नगर निकायों में कार्यरत लगभग 18 कार्यपालक पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। गोड्डा और मिहिजाम के पदाधिकारियों को मुख्यालय में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। देवघर और बासुकीनाथ के पदाधिकारियों का स्थानांतरण श्रावणी मेला के बाद होगा। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग ने 147 सीएचओ सहित कई स्वास्थ्य कर्मियों का भी स्थानांतरण किया है। यह निर्णय राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के अंतर्गत लिया गया है। रेलवे बोर्ड ने 800 ग्रेड पे वाले कर्मचारियों के लिए आपसी तबादले से जुड़ा नया आदेश जारी किया है। अब कर्मचारी अपनी इच्छा से विभाग और पद बदल सकते हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने इस फैसले का स्वागत किया है। यह फैसला कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करेगा, जिससे वे आपसी सहमति से बेहतर स्थानों पर जा सकेंगे। दूध में पानी के साथ खतरनाक केमिकल मिलाकर आपूर्ति करने के धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। पौष्टिक आहार के नाम पर दूध का सेवन करने वाले लोग सावधान हो जाएं। वर्षों से रामगढ़ जिले में चल रहे इस धंधे का भंडाफोड़ तब हुआ जब जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपश्री श्रीवास्तव ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य में मोटर वाहन नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। अदालत ने वाहनों पर राजनीतिक दलों, धार्मिक और किसी प्रकार के अनधिकृत झंडा तत्काल हटाने और ध्वज संहिता के प्राविधानों का विधिवत पालन करने को कहा है। रांची में आज रहेगा बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन, इन रास्तों पर जाने से बचें। क्या है वजह? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड आ रही हैं। इस दौरान रांची में आज बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन रहने वाला है। रांची ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को कुछ रास्तों से बचने की सलाह दी है। रांची विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉ. दिनेश कुमार सिंह को दिए गए अतिरिक्त प्रभार को राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने वापस ले लिया है। राजभवन ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। झारखंड में इस मॉनसून सामान्य से 1.5 गुना अधिक बारिश हुई है, लेकिन बारिश का वितरण असमान है। रांची समेत 4 जिलों में अत्यधिक बारिश हो रही है। इन जिलों में मानसून सीजन के पहले 2 महीने में ही 1000 मिलीमीटर के करीब बारिश हो चुकी है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं, चाहे डीजीपी ही क्यों ना हो। अमन साहू एनकाउंटर पर हाईकोर्ट की फटकार। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने अमन साहू एनकाउंटर मामले में सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। गाड़ियों में नहीं लगा सकेंगे प्रेशर हॉर्न, फ्लैग रॉड और अलग लाइट। झारखंड एचएससी ने लगाया बैन ने प्रदेश में गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न, फ्लैग रॉड लगाने पर रोक लगा दी है। इसको लागू करने के लिए राज्य सरकार को सख्त आदेश दिए गए हैं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने की पूर्व संध्या पर गुरुवार 31 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में भारी बारिश के बीच मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। विपक्ष ने भी देखा है कि झारखंड में अतिवृष्टि हुई है। उम्मीद है कि सभी सदन में सार्थक बहस करेंगे। रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को राखी भेजने में सुविधा हो, इसके लिए डाक विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। सिंहभूम मंडल के डाक अधीक्षक के अनुसार 4 अगस्त को जमशेदपुर और चाईबासा के प्रधान डाकघर खुले रहेंगे, जहां राखी बुकिंग और डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध होगी। व्यस्त बहनों के लिए यह एक अनूठी पहल है जो भावनाओं को समय पर पहुंचाने में मदद करेगी।